गजेंद्र, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल गजेंद्र मैथ्स पर। जैसा कि बच्चों अभी तक आप देख चुके हैं, मैंने इसके 3 पार्ट पढ़ा चुका हूं टाइम डिस्टेंस स्पीड के। ये आज मैं चौथा पार्ट लेके आया हूं। तो इसमें अभी तक आपने जो जितने भी कॉन्सेप्ट देखे थे, काफी खूबसूरत कॉन्सेप्ट मैंने कराए थे। आज फिर मैं कुछ नया लेके आया हूं। तो जो हमारा लास्ट पार्ट में जो चल रहा था उसमें था कि डिस्टेंस कांस्टेंट होने पर हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। तो इसी सीरीज के मैं 1-2 क्वेश्चन और लेता हूं कि डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है और स्टॉपेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि एक ट्रेन चलती है विदाउट स्टॉपेज, उसकी स्पीड अलग होती है और स्टॉपेज के साथ उसकी स्पीड अलग होती है। तो बताइए हर घंटे वो कितने मिनट रुकती है। तो इस तरीके के कुछ सवाल है, उन सवालों को हम इस कॉन्सेप्ट के अंदर ही रखेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। तो देखते हैं कुछ ऐसे सवाल। इस क्वेश्चन को देखते हैं, स्टॉपेज बेस्ड क्वेश्चन है। कहता है कि स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 80 किलोमीटर पर आवर इफ इट इज स्टॉप फ्यू मिनट पर आवर, then its average speed becomes 60 km per hour. Calculate how many minutes per hour does it stop. मतलब ये कि एक ट्रेन अपने 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, ठीक है, और वो 1 घंटे में कुछ मिनट रुकती है, तो उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। तो बताइए 1 घंटे में उसने कितने मिनट का स्टॉपेज लिया, 1 घंटे में कितने मिनट का स्टॉपेज लिया। ठीक है, तो स्टॉपेज वाले क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, आप इधर देखेंगे कि यहाँ पर स्पीड पहले 80 थी, अब होगी 60। तो यानी स्पीड रेशियो, अब इसमें डिस्टेंस सेम है, कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्टेंस सेम है। स्पीड रेशियो क्या हो जाएगा, 80 थी अब होगी 60, यानी ओरिजिनल स्पीड। जब हम बात करते हैं विदाउट स्टॉपेज, यानी स्पीड विदाउट स्टॉपेज 80 थी, अब विद स्टॉपेज कितनी हो गई है, हम स्टॉपेज के साथ की बात करते हैं तो स्पीड हो गई है 60। ठीक है, अब इसके अगर हम हमारा टाइम रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा टाइम रेशियो। तो ये हो जाएगा 60/80, छोटा करेंगे तो हो जाएगा 20 या 60, 20 चौके 80। यानी कहने का मतलब है कि जब विदाउट स्टॉप चलती थी तो उसे 3 यूनिट समय लगता था, अब स्टॉपेज के साथ जा रही है तो उसे 4 यूनिट समय लग रहा है। यानी आप देखेंगे 4 समय लग रहा है और पहले लगता था 3, यानी 4 से 3 कितने का आ रहा है, 1 का। कहने का मतलब ये हो गया कि 4 की जगह पे उसे 1 घंटे लेट हो रही है। 4 का मतलब 60 मिनट, तो 1 का मतलब हो जाएगा 15 मिनट, 15 चौके 60, यानी वो हर घंटे 15 मिनट लेट हो जाएगी। ये समझेंगे कैसे हमने 1 क्यों माना है, 4 का मतलब तो 1 घंटा समझ में आ रहा है, 4 में से 1 घंटा लेट हो जा रही है, यानी 4 यूनिट है तो 60 मिनट लेट हो रही है, 1 मिनट हो जाएगी तो 15 मिनट लेट हो जाएगी। इसी को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है कि हम किस तरीके से रेशियो बना रहे हैं, तो इसको डायरेक्ट करने का एक मेथड है कि मेथड ये है स्टॉपेज पर आवर। ठीक है, यहां से निकलेगा 1 मिनट में कितने मिनट वो रुकता है। यहां से लिखेंगे, ऊपर आएगा स्पीड डिफरेंस अपॉन में एक्चुअल स्पीड, या फिर लिख सकते हैं स्पीड विदाउट स्टॉपेज, स्पीड विदाउट स्टॉपेज। तो यहां से ऐसे सवालों को हम डायरेक्ट बना सकते हैं। ये निकलेगा स्पीड डिफरेंस यानी 80 से 80 हो गया अपॉन में 80, ये बनेगा 20 अपॉन में 80, 20 अपॉन में 80 मतलब 1/4। 1/4 क्या आएगा, 1/4 आवर्स का आ रहा है अंदर। तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, 60 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 15 चौके 60 होता है, यानी 15 मिनट। 1 घंटे में कितना स्टॉपेज हो रहा है, 15 मिनट का स्टॉपेज हो रहा है। तो इस सवाल को हम ऐसे बना सकते हैं। तो 2 तरीके हैं, रेशियो से भी बना सकते हैं और डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं, फिर क्लियर करता हूं आपको। मान लो इसी में हम कुछ चेंजेस कर देते हैं। सेम क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ ए ट्रेन की जगह बस ले लो। स्पीड ऑफ ए बस इज, मान के चलते हैं कि मैं मान लेता हूं इस स्पीड को 45 मान लेते हैं, 45 किलोमीटर पर आवर। If it stop few minute per hour, then its average speed become कितना माने, यानी माइनस करेंगे तो हम इसे मान लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर। ये हमने स्पीड क्वेश्चन बना लिया। कैलकुलेट हाउ मेनी मिनट
अब देखो इसे दोनों तरीके से किया जा सकता है। रेशियो बनाएंगे तो कितना 45/30, यानी स्पीड रेशियो बनना है 45/30। इसको पलटी कर देंगे तो ये हो जाएगा टाइम रेशियो, यानी इसे पलट देंगे हम, इन्वर्स होता है तो हो गया 30/45। अब इसे छोटा करेंगे तो बन जाएगा 15×3 = 45, 15 दूनी 30, 15×3 = 45, यानी 2/3 बन जाएगा। अब आप यहां से देख पा रहे हैं इसे कि 3 क्या है इसका, अब का टाइम है, और ये टाइम क्या है कि जब बिना स्टॉपेज के चलती है, तो अंतर कितना आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है, यानी 3 का मतलब कितना हो रहा है, 3 का मतलब हो रहा है 60 मिनट। ये 1 घंटे का अंतर आ रहा है, मतलब ये हो जाएगा आपका 60 मिनट हो जाएगा। 3 की जगह पर 60 और हमें चाहिए 1 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 मिनट। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी हर घंटे में कितनी रुक रही है, 20 मिनट रुक के चल रही है। इसको हम इस फॉर्मूले से भी देख लेते हैं। स्पीड डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, 45 - 30 अपॉन में 45, ये बन जाएगा आपका 15 अपॉन में 45, यानी 1/3। अब 1/3 क्या है, ये 1/3 आवर्स, मिनट बनाना है तो 60 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आपका 20 मिनट। तो इस तरीके के क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, दोनों वैल्यू, 2 स्पीड गिवन होती है और आपसे 1 घंटे में पर मिनट कितनी रुक के चलती है ये पूछा जाता है। तो आप इस तरीके से या फिर इससे इन सवालों को बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो मेनली आपको इसमें पढ़ना है, टाइम कांस्टेंट की बात होती है, यानी कोई डिस्टेंस अलग अलग चाल से तय की जाती है, अलग अलग हम समझेंगे इसमें। अब इसका नेक्स्ट पार्ट चल रहा है, तीसरा पार्ट, जब टाइम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। देखो बात को समझो, टाइम कांस्टेंट का मतलब है कि स्पीड आपकी मान लो कुछ है 50 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल है, तो आपने 2 घंटे चले, तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर ली आपने, 100 किलोमीटर। डिस्टेंस की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 किलोमीटर तय कर ली। मान लो स्पीड को अब चेंज कर दिया गया, स्पीड आपकी होगी 100 किलोमीटर/आवर और टाइम क्या है सेम, 2 घंटे, तो अब कितनी डिस्टेंस चलेंगे आप, 200 किलोमीटर। अब हम इसमें इसका स्पीड का रेशियो और टाइम के रेशियो को देखने की बात करें। पहले स्पीड कितनी थी, 50, फिर स्पीड कितनी हुई, 100, इनका रेशियो बनाएंगे तो कितना बनना है, 1/2। अब इधर देखेंगे कि इस स्पीड से जो डिस्टेंस तय की है, पहले 100 अब 200, तो रेशियो कितना आया, 1/2। यानी आपने देखा कि जब टाइम सेम होता है तो जो स्पीड रेशियो जो होता है वही हमारा डिस्टेंस रेशियो होता है, और जो डिस्टेंस रेशियो वही हमारा स्पीड रेशियो बन जाता है। तो इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो टाइम सेम रखना है, टाइम कांस्टेंट रखना है, एक दूरी है d1 दूरी t समय में s1 चाल से तय की जाती है। नेक्स्ट d2 दूरी t समय में और s2 चाल से तय की जाती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है कि टाइम को दोनों तरफ क्या रखना है, सेम रखना है। तो इधर से जो दूरी आएगी d1 बराबर क्या आ जाएगा, s1 × t, यानी स्पीड इनटू टाइम। इधर से देखेंगे d2 बराबर क्या आ जाएगा, s2 × t, टाइम दोनों तरफ सेम। अब इस इक्वेशन को फर्स्ट को सेकंड से हम डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय सेकंड, तो यहां से कॉन्सेप्ट बनेगा d1 अपॉन में d2 इक्वल्स टू s1t s2t, t से t कट जाएगा तो d1 अपॉन में d2 इक्वल्स टू s1 अपॉन में s2। तो यहां से आपने देखा कि जब टाइम सेम होता है और कोई अलग अलग दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती है, तो उनका जो स्पीड रेशियो होता है वो डिस्टेंस रेशियो बन जाता है, और डिस्टेंस रेशियो किसके बराबर हो जाता है, स्पीड रेशियो के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इसके आधार पर, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कहां से अप्लाई करना है, मैं कुछ एग्जांपल लेके इस बात को क्लियर करता हूं। अब हम इस कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अभी आपने देखा था कि जब टाइम इक्वल होता है तो जो स्पीड रेशियो और डिस्टेंस रेशियो क्या होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। स्पीड रेशियो और यानी सीधा संबंध हो जाता है उनका। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ए पर्सन कैन ट्रैवल ए सर्टेन डिस्टेंस इन 30 आवर्स। कोई व्यक्ति किसी दूरी को 30 घंटे में तय कर सकता है, यानी यहाँ पर इसने फिक्स कर दिया टाइम कितना है, टाइम है 30 घंटे, 30 घंटे में तय कर सकता है। फिर कहता है इफ ही डिक्रीज हिज स्पीड बाय 1/15, यानी अपनी चाल को कितना घटा देता है, 1/15, देन ही
वुड कवर 10 किलोमीटर लेस डिस्टेंस, तो क्या होता है 10 किलोमीटर की कम दूरी तय कर पाता है इन द सेम टाइम, उसी समय में। फाइंड द स्पीड ऑफ दैट पर्सन, तो उस व्यक्ति की चाल बताइए। आपने देखा कि सेम टाइम बोला है, सेम टाइम बोला है तो आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा अभी उसको अप्लाई करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि स्पीड रेशियो इक्वल टू क्या हो जाता है डिस्टेंस रेशियो। तो हम अगर स्पीड रेशियो की बात करते हैं, स्पीड रेशियो कितना है, कह रहा है डिक्रीज करता है 1/15, यानी अगर पहले स्पीड 15 थी तो अब उसने 1 कम कर दी तो कितनी बची है 14। ये चीज समझ में आ रही है। ये यूजुअल स्पीड थी उसकी, यूजुअल स्पीड में से उसने 1 कम कर दिया तो ये बना करंट स्पीड, यानी करंट स्पीड 14 और यूजुअल स्पीड कितनी है उसकी 15। अब आपको पता है कि स्पीड रेशियो क्या हो जाता है, डिस्टेंस रेशियो बन जाता है, कब, जब टाइम सेम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यही इनका क्या है डिस्टेंस रेशियो, यानी 14/15 इक्वल रहेगा हमेशा। अब आप देखेंगे कि जब स्पीड उसकी 15 थी तो डिस्टेंस भी 15 थी, अब स्पीड 14 है तो डिस्टेंस भी कितनी होगी 14। अब इसका गैप दे रखा है उसने, ही वुड कवर 10 किलोमीटर लेस, यानी इसका गैप 1 यूनिट बराबर कितना आ रहा है, इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं उसमें यूजुअल डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो यूजुअल डिस्टेंस कितनी है 15, 1 का मतलब 10 तो 15 का मतलब हो जाएगा 150 किलोमीटर, यानी टोटल दूरी कितनी चली जा रही है उसकी 150 किलोमीटर। पूछा उसने फाइंड द स्पीड ऑफ दैट पर्सन। अब आपको टाइम तो पहले ही पता था 30 आवर्स, अब स्पीड निकल आई है तो आपको सॉरी डिस्टेंस निकल आई, तो स्पीड निकालने के लिए क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी डिस्टेंस 150 और टाइम है 30, तो ये हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर पर, ठीक है। स्पीड कितनी बनेगी 5 किलोमीटर पर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी के बिहाफ पे दे रखा है, कह रहा है ए पर्सन कैन ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस इन 8 आवर्स, एक व्यक्ति 8 घंटे में दूरी तय करता है। फिर कहता है इफ ही reduce his speed by 36.66%, यहाँ परसेंटेज दे रखा है, then he would cover 132 किलोमीटर less in the same time, find the actual speed of that person। इसमें क्या है कि एक व्यक्ति कुछ दूरी को, निश्चित दूरी को टोटल 8 घंटे में क्या करता है, यदि वो अपनी चाल 36.66% कम कर देता है तो उसे दूरी तय करने में वो टोटल 132 किलोमीटर की कम दूरी तय करता है। तो आपको बताना है उसकी एक्चुअल स्पीड क्या है। इस क्वेश्चन को सेम इसी तरीके से करेंगे। इसने भी बोला है कि सेम टाइम में, जब टाइम सेम हो जाता है तो आपको पता है स्पीड रेशियो इक्वल्स टू क्या हो जाता है डिस्टेंस रेशियो। अब हम बात करते हैं पहले इसको, ये स्पीड जो उसने कम की है 36.66, इसको आपको ब्रेक करना है। इसको ब्रेक करेंगे तो आप इसे ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं 30% प्लस में 6.66%, ठीक है। 30% का मतलब कितना होता है, 30% का मतलब होता है भाई 3/10, 30% का मतलब 3/10 और इसका मतलब होता है 1/15, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, इसका एलसीएम 30 हो जाएगा, 9 प्लस ये बन जाएगा आपका 2, यानी 11/30। हमने क्या किया, इस फ्रैक्शनल वैल्यू को तोड़ लिया 11/30। अब इसको स्पीड रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप देखेंगे इधर कि कहता है कि पहले स्पीड थी 30, अब उसने 11 कम कर ली, तो स्पीड रेशियो जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, पहले थी 30 अब उसने 11 कम कर लिया तो कितनी बची 19। पहले स्पीड थी 30 अब बची 19। अब ये जो स्पीड रेशियो है ये किसके बराबर है, डिस्टेंस रेशियो के बराबर है, क्योंकि टाइम क्या है कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट होता है तो ये रेशियो सेम होता है, यानी 19/30 बन जाएगा। अब फिर से ये कह रहा है कि ऐसा करने पर 132 किलोमीटर की दूरी कम चलता है, यानी इनका गैप जो है, इनका गैप कितना बन जाएगा, गैप कितना आ रहा है भाई 11, गैप कितना है 11, तो 11 यूनिट बराबर ये बन जाएगा आपका 132 किलोमीटर। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो एक यूनिट बराबर बन जाएगा ये 11 कम 11 11 दूनी 22, यानी 12 किलोमीटर। और आपसे पूछा गया है, पूछता है आपसे फाइंड द एक्चुअल स्पीड, यानी एक्चुअल स्पीड निकालने के लिए पहले आपको डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। एक्चुअल डिस्टेंस कितनी निकल आएगी 30 गुणा में 12, यानी 360 किलोमीटर की दूरी है, 360 किलोमीटर की दूरी है। अब आपसे पूछ रहा है उसकी एक्चुअल स्पीड बताइए। एक्चुअल स्पीड मतलब कितनी हो जाएगी, स्पीड का मतलब हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस है 360 और टाइम कितना लगाता है इसको तय करने में 8 घंटे लगाता है, फिर से 8 से भाग कर देंगे, 8 से भाग करेंगे तो ये बन जाएगा आपका
8 चौक 32, 8 पंजे 40, यानी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी। आपने देखा किस तरीके से जब टाइम कांस्टेंट होता है तब इन वैल्यू को यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को अभी आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ क्वेश्चन और लूंगा। आपने देखा होगा जनरली चोर सिपाही वाले क्वेश्चन आते हैं। चोर सिपाही यानी क्या होता है कि सिपाही कुछ डिस्टेंस पर होता है चोर से, और दोनों की स्पीड अलग अलग होती है, दोनों एक अलग अलग स्पीड से दौड़ना शुरू करते हैं, लेकिन किसी समय पे वो जाके पकड़ा जाता है तो वहां पर क्या होता है, दोनों में टाइम सेम होता है। कंडीशन क्या होती है, टाइम सेम होता है। तो उस टाइम सेम वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से हम इसमें अप्लाई करेंगे, तो एक दो क्वेश्चन हम लेते हैं जो चोर सिपाही वाले, और बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेते हैं कुछ क्वेश्चन चोर सिपाही वाले, ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, आते हैं डायरेक्ट हम कैसे करेंगे ये आपको सीखना है। कह रहा है ए पुलिसमैन सॉ अ थीफ एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, यानी 100 मीटर की दूरी पर एक पुलिस वाला एक चोर को देखता है, स्टार्ट टू चेज इट, और क्या करता है, देखते ही उसे चेज करने की कोशिश करता है। द स्पीड ऑफ ए पुलिसमैन एंड द थीफ आर 30 किलोमीटर एंड द 25 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, यानी कह रहा है कि चोर की और पुलिस की और चोर की चाल 30 किलोमीटर और 25 किलोमीटर प्रति घंटे है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ बिफोर द अरेस्टिंग, तो बताइए चोर के पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय कर ली। इसमें देखो दोनों ने दौड़ना शुरू किया, मान लो मैं ये मान के चलता हूं दोनों के बीच में ये दूरी जो 500 मीटर की दूरी है, सॉरी 100 मीटर की दूरी है। यहां से सिपाही दौड़ना शुरू करता है और इधर चोर देखता है तो क्या करेगा, इसकी दूसरी साइड भागेगा, चोर इधर भागता है और सिपाही इधर भागता है। मान लो कि कुछ दूरी पे जाके इतनी दूरी इसने यहां से तय करता है और ये सिपाही से पकड़ लेता है। तो अब दोनों केस में क्या होता है, टाइम सेम रहता है, यानी दोनों एक साथ दौड़े थे, कुछ दूरी पर जाकर उसने पकड़ लिया। तो इसमें कंपलसरी है कि सिपाही की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, तो सिपाही की स्पीड दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर और चोर की स्पीड कितनी दे रखी है 25 किलोमीटर पर आवर। अगर चोर की स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो वो पकड़ा जाएगा, बिल्कुल नहीं पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, आपने देखा दोनों के टाइम सेम है। टाइम सेम का मतलब क्या होता है कि स्पीड रेशियो इक्वल्स टू डिस्टेंस रेशियो होता है। अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड यानी स्पीड ऑफ पुलिस इक्वल्स टू 30 और स्पीड ऑफ चोर ये कितना है आपका 25, यानी 30/25। यही डिस्टेंस रेशियो बन जाएगा 30/25, यानी इसे छोटा कर सकते हैं तो बन जाएगा 6/5, 6/5। अब ये कह रहा है कि इनका गैप यहां पर देखेंगे कितना आ रहा है 1 यूनिट। अब ये जो 1 यूनिट होगा एक्चुअल में कितना अंतर है 100 मीटर के बराबर, यानी डिस्टेंस पे देख रहे हैं 1 यूनिट बराबर कितना आ रहा है 100 मीटर। तो कह रहा है कि चोर ने कितनी दूरी तय करी है, तो ये जो दूरी है ये चोर की दूरी है, 1 का मतलब 100 तो 5 का मतलब 500, यानी चोर ने 500 मीटर की दूरी तय की। अगर पूछता कि पुलिस ने कितनी तय की है दूरी, तो पुलिस ने 500 और 100, यानी 1 का मतलब 100 तो 6 का मतलब 600। आप ऐसे भी देख सकते हैं चोर 500 चला है, 100 मीटर की दूरी थी तो कितना आ गया 600, ठीक है। तो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे कर पाएंगे। थोड़ा सा अंतर किया, बाकी सब सेम है। ए पुलिसमैन सॉ अ थीफ एट 5 मीटर, यानी 500 मीटर, 500 मीटर की दूरी पर देखता है। फिर से वही सवाल है कि ये चोर है और ये पुलिस है, इनके बीच की दूरी 500 मीटर की है। अब क्या होता है, दोनों एक तरफ दौड़ना शुरू करते हैं। फिर कहता है कि पुलिस मैन कैन रन 40 किलोमीटर इन 5 आवर। कह रखा है कि जो पुलिस वाला है वो कितना दौड़ सकता है 40 किलोमीटर दौड़ सकता है 5 घंटे में। तो हम स्पीड की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 40/5 यानी 8 आ जाएगा। पुलिस वाले की चाल कितनी हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। फिर कहता है अ थीफ कैन रन 30 किलोमीटर इन 5 आवर, यानी चोर की बात करते हैं तो ये 30 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। तो स्पीड की बात करेंगे तो बन जाएगा इसका 6 किलोमीटर पर आवर, यानी पुलिस की 8 और चोर की 6। ये डायरेक्ट में भी दे रखी है कि आपने स्पीड निकालनी है। फिर अब स्पीड निकाल आती है, टाइम दोनों तरफ सेम रहेगा, टाइम कांस्टेंट है। जब टाइम कांस्टेंट रहता है तो फिर क्या बन जाता है स्पीड रेशियो डिस्टेंस रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इधर लिखेंगे डिस्टेंस रेशियो क्या है, स्पीड रेशियो 8/6, यानी ये स्पीड है पुलिस की और ये चोर की, इक्वल टू हो जाएगा 8/6, ये डिस्टेंस रेशियो बन जाएगा। छोटा करेंगे तो 4/3। अब देखो होता क्या है, कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ बिफोर अरेस्टिंग। तो आप देखो यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है 1 का, और ये एक गैप कितने के बराबर है 500 के बराबर है, 500 मीटर। तो चोर ने कितनी दूरी तय की है 3 का मतलब हो जाएगा 1500 मीटर, यानी चोर के पकड़े जाने से पहले चोर ने 1500 मीटर की दूरी तय की है। तो आपने देखा ये कुछ क्वेश्चन थे चोर सिपाही वाले, ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में
कोशिश करूंगा कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं बाकी बचे हुए हैं सब मैं उसी में कन्वर्ट करा दूंगा, कंप्लीट करा दूंगा आपको। उसके बाद में ट्रेन, बोट एंड स्ट्रिंग ये सब बचता है, फिर मिसलेनियस क्वेश्चन भी मुझे लेने हैं, तो मैं सारे कंप्लीट कराऊंगा। आप देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, अच्छा लगे शेयर करें, कमेंट करें। और आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, अगर आप चाहते हैं रीजनिंग में पढ़ना चाहते हैं तो मैं रीजनिंग भी पढ़ाने को तैयार हूं। जो आपको सबसे टफ लगता है रीजनिंग में चैप्टर, आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ओके।